तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है वैल्यूज़ या वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 100 है, इसको 50 से ऐड किया जा रहा है, तो ये जो प्लस है इसी को ऑपरेटर बोलते हैं, और ये जो इक्वल टू साइन है इसी को हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर की बात की जा रही है, मेनली इसी फोकस करना है। तो इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, ऐड करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, करके देख सकते हैं। ये हमारा देखिए प्रोग्राम है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर मेन मेथड बनाया यहाँ पर। ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है INT, बाई डिफ़ॉल्ट यही होता है। ये मेन मेथड की बॉडी है, इसके अंदर कोड लिखा गया, आपने कोड लिखा है। ठीक, तो आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें आप दो नंबर को ऐड कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर के जरिए। ठीक, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, इनका जो आउटपुट है इसमें आके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रिंटअप मेथड के जरिए इसमें पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्सेस जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो आपको यहाँ पे बताना होता है। %d है, इसका मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू होगी, INT टाइप की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। और ये रिटर्न 0 है, इसका मतलब है कि इस मेन प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद का अगर कोई कोड लिखा होगा वो रन नहीं करेगा अगर आपने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया। ठीक, तो ये ऐसे होता है। तो ये हो गया प्लस ऑपरेटर। इसके बाद वेरिएबल को भी ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल बनाए गए हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए गए हैं, sum1 sum2 और sum3। पहले वाले वेरिएबल में 100 + 50 ऐड किया गया प्लस ऑपरेटर के जरिए, ये इसका एडिशन इसमें स्टोर हो जाता है। दूसरा वाला वेरिएबल है, इसमें क्या है, इसमें ये जो sum1 है इसमें पड़ी हुई वैल्यू को ऐड किया जा रहा है 250 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम sum1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इस वेरिएबल को हम इस नंबर से जोड़ रहे हैं, मतलब इस वेरिएबल को जोड़ने का मतलब इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम इससे जोड़ रहे हैं। ठीक, तो इनका आउटपुट किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी को हम 2 बार यहाँ पे जोड़ रहे हैं, sum2 sum2। ठीक है, इनका आउटपुट किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं sum1 को। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये sum2 फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ऐसे ही कराते हैं हम लोग, पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू लाइन भी दिख रही होगी। ठीक है, इसका काम होता है कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे जंप करना। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद क्या होता है, कंट्रोल अगली लाइन से लिखना शुरू होता है, तो इसका आउटपुट भी आपको यहाँ पे अगली लाइन में दिखता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्लैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ठीक, आउटपुट आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, ये थोड़ा सा गैप हो गया। ठीक, तो उसके बाद है हमारा ये ऑपरेटर्स हैं, जैसे अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्लस ऑपरेटर, इसी तरीके से माइनस यानी सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करने के लिए होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको लोग अक्सर एग्जाम्स में या इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है, वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग तो इसका एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली 2 नंबर लिया गया है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एक इंटीजर बना के ही उसमें स्टोर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम ये जो ऑपरेशन है इसको यहाँ पे ना लिखें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पे z वैल्यू लिख दीजिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसमें जो वैल्यू है, ठीक है 15, x और y वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई मल्टीप्लाई होगी, इसमें आके स्टोर हो जाएगी, और इसको आप प्रिंटअप फंक्शन के जरिए डिस्प्ले करा रहे हैं, किसकी मदद से, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पे कितना आंसर मिलेगा, 15। यहाँ पे थोड़ा सा 15 कर लेते हैं, तो 15 × 3 कितना होता है, 45। आपको आंसर कितना मिलेगा, 45। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद ये डिवीज़न है, ये भी वैसे ही है। मॉडुलस है, मॉडुलस क्या होता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर। डिवीज़न करने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसी को ये रिटर्न करता है, यही सिंबल है इसका। ठीक है, x को यानी 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर कितना बचता है,
1, वही आपको यहाँ पर इसका आउटपुट आपको मिल रहा है प्रिंट फंक्शन के जरिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन आता है यहाँ पर जहाँ पर लोग अटकते हैं। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं, इंक्रीमेंट वाला। तो ये जो है ये एक इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, एक इंक्रीमेंट करता है और यहाँ पर इसका आउटपुट आपको कितना मिलेगा, प्लस प्लस एक्स। तो यहाँ पर 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो अगर इसको हम एक और प्रिंट ले लेते हैं और इसके यहाँ पर इसको हम आउटपुट कराते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा न्यू लाइन रख लेते हैं ताकि अगली लाइन में हमारा कंट्रोल जाके प्रिंट करे अगली लाइन में। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी और इससे भी आपकी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 ही मिलेगी। ठीक, क्योंकि इसने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है जैसे मान लीजिए एक इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, ठीक, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट हुआ, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि 1 इंक्रीमेंट, यानी x में जो 5 है वो या इससे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 से, तो कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48। ठीक, 48 आ गया और यहाँ पर जो x की बढ़ी हुई वैल्यू थी यही पर यहाँ पर वो प्रिंट हो जाती है, जो कि आपको मिलती है 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। जिसको नहीं जानते हैं वो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आउटपुट कितना मिलता है। यहाँ पर x की वैल्यू ये भी इंक्रीमेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें यह इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब इस जो ये एक्सप्रेशन है इसके कैलकुलेशन के बाद ही x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई 1। ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो अभी आपको इसका कितना आंसर मिलेगा, आप देखेंगे इसका x यानी कि 5 वैल्यू है जो कि इंक्रीमेंट नहीं हुई है, बल्कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डायरेक्टली इससे। तो 5 8 जा यानी 40 मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये एक्सप्रेशन फिनिश हुआ उसके बाद x की वैल्यू बढ़ गई और कितनी हो गई, 6 हो गई। ये छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखनी है। ठीक, जब हम बाद में लिखते हैं प्लस प्लस, ठीक है, तो ये वैल्यू को इंक्रीमेंट तो करता है लेकिन आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के फिनिश करने के बाद। ठीक है, एक्सप्रेशन में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बढ़ी हुई वैल्यू का एक्सप्रेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।